आते ही हाथों में गरम कॉफी का प्याला पूरे दिन का मूड बना देता है। फिर चाहे आलस को दूर भगाना हो या फिर गपशप का बहाना हो, बस दरकार होती है एक प्याली कॉफी की। पूरी दुनिया में एनर्जी ड्रिंक के नाम से मशहूर कॉफी की कहानी बेहद दिलचस्प है। इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक कॉफी की शुरुआत अरब देशों से मानी जाती है। बाद में कॉफी अफ्रीका से मिस्र और फिलिस्तीन के रास्ते दुनिया भर में फैली और आज 50 से ज्यादा मुल्कों में इसकी खेती की जा रही है। India major coffee is grown in Karnataka. 70% of our country's production comes from Karnataka and the remaining come from Tamil Nadu and Kerala. भारत में कॉफी की शुरुआत अंग्रेजों द्वारा 1820 के आसपास की मानी जाती है। 19वीं शताब्दी तक कॉफी का व्यवसाय पश्चिमी घाटों तक पहुंच चुका था। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में कॉफी का 98% उत्पादन होता है, जिसमें से 68% उत्पादन केवल कर्नाटक में ही होता है। कर्नाटक के हासन जनपद में मौजूद कॉफी का बाग देखने में तो वन जैसा लगता है, मगर असल में कॉफी की झाड़ियां छायादार स्थानों में ही पनपती हैं। जिसके लिए किसान ऐसे पेड़ों का जंगल उगाते हैं ताकि सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचती रहे और थोड़ी छाया भी रहे और कॉफी की झाड़ियों के लिए उपयुक्त वातावरण पैदा हो सके। In Karnataka we grow in 3 districts mainly. That's in Coorg and Chikmagalur and Hassan. So we hail from Hassan, and the coffee in Chikmagalur, it is grown in elevated area, that is 1200 to 1500 meters above sea level. The quality there is very good. Actually, some people are getting very good price for their quality, and the taste of the coffee is very good, and there is a good recognition for Chikmagalur coffee. We call it Giri coffee. हमारे कप्स तक कॉफी पहुंचाने का सफर भी बेहद दिलचस्प है। कॉफी के बागान में जब कॉफी के फल हरे से लाल होने लगते हैं तो उनको तोड़ा जाता है। ये काम अक्सर महिलाएं करती हैं। तोड़ने के बाद इनको छांटा जाता है और खराब फलों को निकाल दिया जाता है। फिर कॉफी के फल पानी की धार के साथ मशीन के अंदर जाते हैं और मशीन बीजों से छिलका उतार देती है। बाद में सफेद रंग के कॉफी के बीज बाहर निकल आते हैं। इन बीजों को धूप में सुखाया जाता है और इसके बाद इनको पीसकर कॉफी का पाउडर तैयार हो जाता है। Yeah, basically there are 2 varieties. One is Robusta and another is Arabica. So in Robusta there is not much sub-varieties, but whereas in Arabica we have got different selections. Selection 795, selection 1 up to 10, then Kaveri, like that there are plenty of varieties. कॉफी की फैलती खुशबू का अंदाजा इस बात से साफ लगाया जा सकता है कि आज कॉफी हाउस का चलन कितना बढ़ चुका है। भागदौड़ भरी इस जिंदगी में खुद को रिलैक्स करने के लिए कॉफी की चुस्कियां फायदेमंद भी है और जिंदगी का अहम हिस्सा भी।